हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो है एक्सरसाइज 3.1 उसी के कुछ रिमेनिंग क्वेश्चंस। इससे पहले हम जान चुके हैं कि कोई भी पॉलीगॉन जो होता है उसके यदि हमें इंटीरियर एंगल्स का सम निकालना होता है उसका एक फॉर्मूला होता है क्या, n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, कैसे भी कोई भी जो हमें पॉलीगॉन दिया हुआ है उसके इंटीरियर एंगल्स का सम निकाल सकते हैं। जैसे हमने बात करी थी ट्राइंगल, तो उसके इंटीरियर एंगल्स का सम कितना आता है 180 डिग्री। इसी तरह से हम बात करते हैं क्वाड्रिलेटरल, तो उसके इंटीरियर एंगल्स का सम कितना आता है 360 डिग्री। और जब हम बात करते हैं किसकी, पेंटागन की, तो उसका भी इंटीरियर एंगल्स का सम कितना आता है 540 डिग्री। तो बात समझ में आया। तो हम कैसे निकालते हैं, चलो मैं पेंटागन के लिए आपको निकाल के भी बता देता हूँ। यदि मान लीजिए n = कितना है 5 साइड्स, तो वैल्यू पुट करो 5 - 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, हो गया 3 मल्टीप्लाई 180 डिग्री और ये हो गया 540 डिग्री। बात सभी को समझ में आई किस तरह से आया 540 डिग्री। तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ पेंटागन जब हम निकालते हैं तो कितना निकल के आता है स्टूडेंट्स 540 डिग्री। ठीक है, ये तो हमने पता लगा लिया कि कितना आया सभी एंगल्स का सम पेंटागन में 540 डिग्री। अच्छा, यहाँ पे जो हमें दिया हुआ है, यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिए, ये जो इस तरह से डैश लगाया हुआ है इसका मतलब क्या है कि सभी जो लाइन सेगमेंट्स है ना, इसमें सारे के सारे लाइन सेगमेंट्स एक दूसरे के क्या है इक्वल। और जब लाइन सेगमेंट्स आपस में इक्वल होंगे और वो जब भी कोई पॉलीगॉन बनाएंगे तो उसके सभी एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। सभी एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यदि ये एक्स है तो ये भी एक्स, ये भी एक्स, ये भी एक्स और ये भी एक्स, तो टोटल कितने एंगल्स का हो गए 5x। तो टोटल एंगल्स का सम हो गया स्टूडेंट्स 5 मल्टीप्लाई x = 540 डिग्री। ओके, बहुत इजी था। ये भी x, ये भी x, ये भी x, ये भी x और ये भी x। तो 5x = 540 डिग्री और यहाँ से जब मैंने x की वैल्यू निकाली तो आ गई 540/5। ओके, और ये हो गया 5 × 5 5 और 5 × 8 = 40। तो x की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स 108 डिग्री। ओके, तो इसका एक ये जो x की वैल्यू पूछी तो वो कितनी आ गई 108 डिग्री। कंसेप्ट क्या काम में लिया कि सभी एंगल्स का सम, जो इंटीरियर एंगल्स का सम होता है किसी भी पॉलीगॉन में, तो हम कैसे निकालते हैं n-2 मल्टीप्लाई 180 के फॉर्मूले से 540 डिग्री आ गया। उसके बाद जो सेकंड कंसेप्ट हमने काम में लिया वो लिया रेगुलर पॉलीगॉन का। वो क्या था कि सभी यदि साइड्स आपस में इक्वल हैं तो उसके इंटीरियर जो एंगल्स बनेंगे वो भी सब आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो सारे एंगल्स आपस में x हो गए, तो ये टोटल कितने हो गए 5x = 540। और यहाँ से हमने इक्वेशन को सॉल्व करना बहुत अच्छे से सीखा है कि 5 कहाँ चला जाएगा डिवाइड में, और यहाँ से हमारे पास आंसर निकल के आ गया। सभी स्टूडेंट्स को समझ में आया कि हमने ये क्वेश्चन कैसे किया। आप सभी वीडियो को स्टॉप करके यूज करके इसका क्वेश्चन का आंसर नोट कर सकते हैं। चलो अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे होगा। उससे पहले सभी स्टूडेंट्स वीडियो को स्टॉप करके इस क्वेश्चन के आंसर को नोट कर लें। ये क्वेश्चन नंबर है आपका 4। कल 3 क्वेश्चन हमने किए थे, ये क्वेश्चन नंबर उससे आगे है 4। देखिए स्टूडेंट, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है आपको फाइंड, ये आपको डायग्राम दिया हुआ है, यहाँ पे आपको x, y और z की वैल्यू निकालनी है पहले, और फिर उनको क्या करना है, एडिशन करना है और अभी ये निकालना है x + y + z। यहाँ पे जो हम कंसेप्ट काम में लेंगे स्टूडेंट्स वो है आपके लीनियर पेयर का, जो मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूँ कि किसी भी लाइन सेगमेंट्स में बनने वाले एंगल्स का सम, मान लीजिए x है और ये y है, तो किसी भी लाइन सेगमेंट में बनने वाले एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। कोई भी लाइन पे यदि 2 एंगल या 3 एंगल, जितने भी एंगल्स ड्रॉ हो रहे हैं उन सबका यदि आप सम करते हो तो उसका आंसर कितना आता है स्टूडेंट्स 180 डिग्री। तो ये किसी भी लाइन पे बनने वाले एंगल्स का सम कितना होता है स्टूडेंट्स 180 डिग्री। बात क्लियर हुई? ठीक है, इसी कंसेप्ट को हम यूज लेते हैं और देखिए क्या निकालते हैं। तो फाइंड x + y + z। तो यदि मान लीजिए इसमें से मैंने एक एंगल आपको 50 डिग्री दे दिया तो दूसरा एंगल कैसे निकालोगे, तो आपको पता है y + 50 कितना होना चाहिए 180, और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180 - 50 130। यही करेंगे हम स्टूडेंट्स। तो देखिए
जो लीनियर पेयर कंसेप्ट समझ में आया, यदि एक एंगल 50 है तो दूसरा एंगल, उन दोनों एंगल्स का सम कितना हो जाएगा 180, और दूसरा एंगल हम उससे बहुत इजीली निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट्स द एक्स। तो आंसर तो हमें पता है x प्लस 90 इक्वल्स टू 180। और क्यों कह रहे हैं हम ये वाली बात, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे ये क्या है, लीनियर पेयर। ठीक है, तो यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाली तो आ गया 180 माइनस 90 इक्वल्स टू 90 डिग्री। ओके, तो यहाँ से हमने x निकाल लिया। x निकालना इजी था, और इसी तरह से हम z निकालेंगे। हमें पता है z प्लस 30 इक्वल्स टू 180, और यहाँ से हमने z की वैल्यू निकाल ली 180 माइनस 30 और निकाल ली 150 डिग्री। बात सभी को समझ में आई? z इक्वल्स टू 180 माइनस 30 इक्वल्स टू 150 डिग्री। z भी हमने निकाले, और ये भी बात हमने क्यों कही, क्योंकि ये भी क्या बन रहा है, लीनियर पेयर। अब बात आती है y कैसे निकालें। ये दोनों तो बहुत इजी थे, हमने निकाल लिए, x भी निकाल लिया और हमने z भी निकाल लिया। अब बात आती है कि हम y कैसे निकालें। तो बेटा y देखो हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले जो हम इसमें प्रॉपर्टी लगाएंगे वो हम लगाएंगे ट्राइंगल की, क्योंकि अभी तक हमने एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी, उसे हम 3.2 एक्सरसाइज में सीखेंगे। तो इसे अभी हम क्वेश्चन हमारी जो हम ऑलरेडी प्रॉपर्टी जानते हैं उन्हीं के आधार पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, आपको पता है किसी भी ट्राइंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल कितना होता है 180 डिग्री। तो आपको पता है, यदि मान लीजिए इसको मैं एक नाम दे देता हूँ P, ठीक है, तो आप यहाँ पे कह सकते हो P प्लस 30 प्लस 90 इक्वल्स टू कितना हो गया 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से देखिए P की वैल्यू मैंने निकाली, तो 180 डिग्री माइनस 90 प्लस 30 120, तो ये आ गया कितना 60 डिग्री। तो P का वैल्यू आ गई आपके पास 60 डिग्री। और यदि आपके पास P की वैल्यू आ गई तो आप y की वैल्यू बहुत इजीली निकाल सकते हो। कैसे? क्योंकि आपको पता है कि P प्लस वाई इक्वल्स टू कितना होगा 180 डिग्री। क्यों होगा? लीनियर पेयर के कारण। ठीक है, तो P प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब तो आपको यहाँ से आप P की वैल्यू आपको पता है कितनी है 60 प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। जैसे हम y की वैल्यू निकाल देंगे 180 माइनस 60 और ये आपकी हो जाएगी कितनी 120 डिग्री। तो y की वैल्यू भी आपको पता चल गई 180 डिग्री। आपको निकालना क्या था x प्लस वाई प्लस जेड। तो आंसर हो गया x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू, ऐड कर दो, x की वैल्यू कितनी है 90 प्लस 120 प्लस 150। तो 150 प्लस 120 270 और 270 प्लस 90 360 डिग्री। तो बात समझ में आई? x प्लस वाई प्लस जेड हमने इजीली निकाल लिया, वो कितना आ गया 360 डिग्री। आप सभी वीडियो को स्टॉप करके इसका आंसर नोट कर लीजिए आप सब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है x, y, z और w, इनकी वैल्यू हमें निकालनी है और ऐड करनी है। तो देखिए हम वैल्यूज कैसे निकालेंगे। मान लीजिए पहले हमें x निकालना है, तो यहाँ पे हम जानते हैं क्या कि x प्लस 120 इक्वल्स टू कितना होता है 180 डिग्री। क्यों? लीनियर पेयर। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई स्टूडेंट्स 180 माइनस 120 और यहाँ से हमारे पास आ गया 60 डिग्री। यहाँ पे हम सेकंड देखते हैं, तो y प्लस 80 इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों? ये भी लीनियर पेयर है। तो कितना आ गया y इक्वल्स टू 180 माइनस 80 इक्वल्स टू 100 डिग्री। यस स्टूडेंट, ठीक है। अब यहां से हमने ये निकाला z, तो ये आ गया z प्लस 60 इक्वल्स टू
180 डिग्री, क्यों? लीनियर पेयर। और जब यहां से z की वैल्यू निकाली तो आ गई 180 माइनस 60 इक्वल्स टू 120 डिग्री। ये तो हमने निकाल ली x, y और z की वैल्यू। अब टास्क आता है w की वैल्यू कैसे निकालें। तो w की वैल्यू निकालने के लिए हमें इसका इंटीरियर एंगल पता होना चाहिए। इसका इंटीरियर एंगल हम निकालेंगे, हमें जो प्रॉपर्टीज पता है ऑलरेडी, क्या? सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो कितनी आती है? 360 डिग्री, ठीक है। तो 360 डिग्री आती है, तो आपको पता है कि आप जब इन सबको ऐड करोगे तो कितना आना चाहिए? इसकी वैल्यू, इसको मैंने मान लिया P, तो आपको पता है P प्लस 60 प्लस 80 प्लस 120, ठीक है। तो P प्लस 60 प्लस 80 प्लस 180 तो 120, तो इन सबका सम कितना आना चाहिए? 360 डिग्री। यहाँ से हम करते हैं P प्लस 60 प्लस 80 140, और 140 प्लस 120 260। यस स्टूडेंट्स, दोबारा देख लीजिए कि हमने किसकी बात करी? 60 प्लस 80, ये तो आपका हो गया 140 प्लस 120, तो ये हो गया 260 इजिकल्स टू 360, और P की वैल्यू आपके पास आ गई यहाँ से 100 डिग्री। अच्छा, ठीक है, P की वैल्यू आपके पास 100 डिग्री आ गई, तो आपको पता है क्या कि P प्लस W इजिकल्स टू 180, क्यों? लीनियर पेयर के कारण, ठीक है, लीनियर पेयर के कारण। तो यहाँ से हम P की वैल्यू निकालते हैं, तो P की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स? तो P प्लस W इजिकल्स टू 180। अब हम बात करते हैं 100 प्लस W इजिकल्स टू 180 डिग्री, और यहाँ से हमने W की वैल्यू निकाल ली, क्या? 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री इक्वल्स टू 80 डिग्री, ठीक है। और हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है क्या? x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू। तो x की वैल्यू क्या है? तो x की वैल्यू क्या है? 60 प्लस 100 प्लस 120 प्लस 80, ठीक है। सबको मैंने ऐड किया तो 60 प्लस 100, तो ये हो गया 160 प्लस 120, तो हो गया 280, और 280 प्लस 80 360 डिग्री। इसका आंसर भी क्या आया? 360 डिग्री। तो आप सब इस क्वेश्चन का आंसर भी अपनी फेयर नोटबुक में नोट कर लीजिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आज जो हमने क्वेश्चन पढ़ा है आपको समझ में आए होंगे। यदि आपको नहीं समझ में आए तो आप एक बार दोबारा वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, जिस भी क्वेश्चन में आपका कंफ्यूजन उसको दूर कर सकते हैं। और ये सभी वर्क आपको अपनी फेयर नोटबुक में स्टूडेंट्स नोट करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो अपना वर्क यहाँ तक कंप्लीट रखें और पढ़ाई डेली करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।